हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? देख रहे हो वीडियो? फ़ायदा मिल रहा है? हाँ ना, कुछ तो बता दिया करो कमेंट बॉक्स में जाके। इस वीडियो में मैं आपको के पास लेके आया हूँ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिसिटी तो आपने पढ़ा, लेकिन जब तक मैग्नेट के बारे में नहीं मालूम था, मैग्नेट और इलेक्ट्रिसिटी आपस में कंबाइन नहीं हुआ था, तब तक इलेक्ट्रिसिटी का इतना ज्यादा उपयोग नहीं था। तब तक हम लोग इलेक्ट्रिसिटी है बस इतना जानते थे। लेकिन बच्चों, जब मैग्नेट के बारे में पता चल गया, जब हमें मैग्नेट हमने समझा, फिर तो समझिए कि मैग्नेट इलेक्ट्रिसिटी मिलकर पूरा एक बूम सा आ गया। आज के डेट में हम लोग डिपेंडेंट हो चुके हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट वाले इक्विपमेंट्स के ऊपर। मैग्नेट सबसे पहले पता जब चला ना, तो वो नेचुरल मैग्नेट था, दो रॉक्स आपस में चिपका हुआ था। लोगों को इसके बारे में मालूम नहीं था कि ये क्यों चिपका हुआ है, उसके प्रॉपर्टीज को नहीं जानते थे। तो उसका नाम क्या दिया मालूम? सुन के आपको हंसी आएगा, किसिंग रॉक्स। ऐसा रॉक जो आपस में किस कर रहा है। लेकिन जब हम मैग्नेटिज्म के बारे में पता चला, मैग्नेट क्या चीज होता है इसके बारे में पता चला, मैग्नेट कैसे इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है उसके बारे में पता चला, तो समझिए कि एकदम से रॉकेट की तरफ इसका यूटिलाइज बढ़ गया। आप लोग ये जो लोडिंग अनलोडिंग शिप पे होता है, बड़े बड़े कंटेनर्स इलेक्ट्रोमैग्नेट से होते हैं। घर पे अपने डोरबेल लगाया होगा ना, स्विच ऑन करके, ट्रेन इलेक्ट्रोमैग्नेट से है। रेडियो, टीवी इलेक्ट्रोमैग्नेट बेस पे काम करता है। आपका कंप्यूटर इलेक्ट्रोमैग्नेट बेस पे काम करता है, लैपटॉप सब। अब देखो, हम लोग बात करते हैं ये मैग्नेटिक इफेक्ट कैसे है इलेक्ट्रिसिटी में, हम उसके बेस में जाते हैं। पहले मैग्नेट क्या है? मैग्नेट है बेटा जिसमें दो पोल होता है, एक नॉर्थ एक साउथ। नॉर्थ पोल से साउथ पोल पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन चलता है। यानी कि कोई ये हमारा मैग्नेट है, दो पोल हुआ, नॉर्थ साउथ, यहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइन आएगा, इस तरीके से मैक्सिमम होगा पोल पे, मिनिमम होगा मिडल में। ये जो फील्ड लाइन है उसका डायरेक्शन नॉर्थ से साउथ होगा, लेकिन इनसाइड ऑफ बार मैग्नेट इट्स डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डायरेक्शन इज साउथ टू नॉर्थ। लाइक पोल रिपल करता है, लाइक अनलाइक पोल अट्रैक्ट करता है। ये हम सब जानते हैं। आप लोग मैग्नेट से खेलते भी होंगे, टॉय वगैरह ये सब। आपके टीचर मैग्नेटिक फील्ड लाइन का आयरन फीलिंग से प्रैक्टिकल भी करवाया होगा। जब कभी भी मैग्नेट में एक इनविजिबल फोर्स होता जिसके कारण ये मैग्नेटिक सब्सटेंस को अपने तरफ अट्रैक्ट करता है। फील्ड लाइन, मैग्नेटिक फील्ड लाइन नेवर ओवरलैप ईच अदर। कभी भी एक लाइन दूसरे को क्रॉस नहीं करता। ये बड़े डिसिप्लिन में काम करता है बच्चों। द गैप बिटवीन टू फील्ड लाइन, there are no magnetic effect, and the area in which magnetic influence is present is called magnetic field. जिस एरिया में मैग्नेट का इंफ्लुएंस है, मैग्नेटिक निडल ले जाने के बाद उसके निडल में
हिलडुल होता है, हिलना शुरू कर देता, वो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है। आप मैग्नेटिक फील्ड से जादू कर लो, हाई पावर का मैग्नेटिक फील्ड लो, टेबल के नीचे मैग्नेट के हाथ में लेकर हाथ घुमाओ, ऊपर तुम आयरन का कोई भी सब्सटेंस लो, वो घूमना शुरू कर देगा, बोल दो जादू है। करते हैं ऐसा जादू अट्रैक्ट करने के लिए? बेटा ये मैग्नेट तो आपने समझा कि नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर इसका डायरेक्शन होगा मैग्नेटिक फील्ड लाइन का, कभी भी ये कभी भी, अच्छा मैक्सिमम होगा पोल पे, मिनिमम होगा आपके मिडल में। वी नेवर सेपरेट मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक पोल को हम सेपरेट नहीं कर सकते, नॉर्थ अलग साउथ अलग, नो एट एनी कॉस्ट। जितनी बार तोड़ देंगे उतना नॉर्थ साउथ अलग अलग होता जाएगा। दैट मीन्स मैग्नेट ऑलवेज कंटेन इन पोलर फॉर्म। हम नॉर्थ पोल अलग साउथ पोल अलग नहीं कर सकते, हाँ यू शेप वाले में कर सकते हैं। अब देखो ये मैग्नेट था, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी से कैसे जुड़ा? समझो कि एक तरह से एक्सीडेंटली ही पता चला। मैग्नेटिक फील्ड कंपास जो मैग्नेटिक फील्ड को बताता है, वो कंपास जब करंट कैरिंग कंडक्टर के पास ले जाते हैं तो उसमें इन्फ्लुएंस होता है, उसके कंपास निडल में डिफ्लेक्शन शो होता, स्विच ऑफ कर दो डिफ्लेक्शन बंद। दैट मीन्स करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। अब ये बात क्लियर हो गया कि करंट कैरिंग कंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड बनता है, करंट जहीं पास होगा तो वहां चारों तरफ मैग्नेट फील्ड बनेगा, बट डायरेक्शन इज द बिग प्रॉब्लम। इन विच डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड इज अरेंज एंड इन विच डायरेक्शन करंट इज गोइंग, तो करंट के साथ साथ वो किस डायरेक्शन में बनेगा, ये हमें बताया मैक्सवेल थंब रूल। अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल थंब रूल, if thumb shows the direction of electric current, then our finger, हमारा फिंगर जो मूव कर रहा है, मुड़ रहा है, वो हमारा क्या करेगा? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सपोज ये मार्कर है हमारे पास, इस मार्कर को हम ऐसे पकड़ते हैं, और ये मार्कर नहीं, इसको आप मान लें कि ये हमारा क्या है? इलेक्ट्रिक कंडक्टर स्ट्रेट लाइन में। तो ये जो हमारा अंगूठा दिखा रहा है, अब ये अंगूठा दिखा देने का मतलब तो कुछ और नहीं होता है, वो नहीं सोच लेना अंगूठा दिखा दिया। है दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, नीचे से ऊपर की ओर, डाउनवर्ड, ऊपर से नीचे की ओर हमारा जो ये फिंगर मूव किया, ये कहलाएगा डायरेक्शन, ये शो करेगा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। यानी कोई अगर ऐसा कंडक्टर है तो इसके तरफ ऐसे चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनेगा। क्लियर? अब एक क्वेश्चन बना, ठीक है भाई स्ट्रेट लाइन में तो ऐसा बना, लेकिन अगर हमारे पास ये जो कंडक्टर है वो हमारा क्वाइल में है, लाइक दिस, कंडक्टर तो कैसे भी होगा, फिर मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनेगा? बेटा इन मिडल द स्ट्रेट मैग्नेटिक फील्ड इज सोन एंड अपवर्ड डायरेक्शन में डाउनवर्ड, इन दिस डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड इज फॉर्म। जब क्वाइल है तो मैग्नेटिक फील्ड ऊपर से अपवर्ड और नीचे से डाउनवर्ड डायरेक्शन में फील्ड मूव करेगा, बट इन मिडल इट इज स्ट्रेट। क्लियर? ऊपर अपवर्ड, नीचे डाउनवर्ड, इन मिडल इट इज स्ट्रेट, बिकॉज द डायरेक्शन इज, हमें यहां भी वही स्ट्रेट लाइन वाला ही बात किया। डायरेक्शन इसका जब क्वाइल बनाते हैं देन डायरेक्शन इज चेंज, डायरेक्शन चेंज होगा तो वो भी सर्कुलेट होगा मैग्नेटिक फील्ड।
और वो सर्कुलेट होने के कारण ये दोनों डायरेक्शन बदल गया। क्लियर? इफ द कॉइल, अ नंबर ऑफ कॉइल इज देयर, देन इट इज नोन एज सोलोनाइड्स। बेटा जी नोट कर लें, सोलोनाइड्स इज very very important for point of examination point of view. Solenoids, that means if we have a number of coil of conductor and the current is passing through, then how it work? See, in the हर एक क्वाइल के बीच में जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड लाइन होगा वो बार मैग्नेट की तरह होगा, स्ट्रेट। इट इज क्लियर? बट इन दिस डायरेक्शन इट इज सर्कुलेटेड। अपवर्ड डायरेक्शन में जो क्वाइल के बाहर जब होने लगेगा तो ये ऐसे सर्कुलेट होगा। क्लियर है? इसी को हम सोलोनाइड्स बोलते हैं और सोलोनाइड्स के कारण ही ये हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेट भी बनता है। इलेक्ट्रोमैग्नेट वर्ड आया। व्हाट, हाउ यू कैन डिफाइन द इलेक्ट्रोमैग्नेट माय डियर? सीधी सी बात है, इलेक्ट्रोमैग्नेट अ मैग्नेट विच इज प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रिसिटी, दैट इज द इलेक्ट्रोमैग्नेट। कोई भी मैग्नेट अगर इलेक्ट्रिसिटी पास करने के बाद बना तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेट है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेट के बाद सोलोनाइड समझ में आया। अब ये सोलोनाइड्स हमारा क्या, होलो सिलिंड्रिकल के ऊपर हम बांध देते हैं। इसके अंदर इफ इस क्वाइल के बीच में हम रॉ आयरन डालें, रॉ आयरन, देन द आयरन मैग्नेटाइज एंड इट इज टेम्पररी बट हाई पावर। अगर हम रॉ आयरन इसमें डालते हैं तो ये मैग्नेटाइज होगा, टेम्पररी मैग्नेट बनेगा, लेकिन बहुत ही ज्यादा पावर का होगा। If we put in hollow cylindrica the steel डाल दें, then it is also magnetized but permanent weak magnet is formed. जो परमानेंट होगा वीक होगा। आपने स्क्रू ड्राइवर में देखा होगा, मैग्नेटिक स्क्रू ड्राइवर होता है, ऐसे ही बना लेते, वीक होता है वो, केवल उसके स्क्रू को ही तो उठाना है। खास करके ऐसे जगह पे जिसमें बहुत ही पतला सा हो, हमारे फिंगर या ये सब नहीं काम करते रहा हो, तो हम लोग स्क्रू ड्राइवर से उसको करते हैं सेट। तो बेटा ये सोलोनाइड से, इलेक्ट्रोमैग्नेट से, इसका यूज सबसे ज्यादा वो लोडिंग अनलोडिंग का जो मैंने आपको बताया, शिप पे लोड करना अनलोड करना, इतने बड़े बड़े कंटेनर कौन उठाए? मैग्नेट पकड़ा, उठा के रख दिया, स्विच ऑफ, मैग्नेटिक फील्ड खत्म, वो स्टेबल हो गया, स्विच ऑन, उसको उठा लिया। तो बेटा इस तरीके से ये हमारा सोलोनाइड्स काम करता है। अब ये हमने क्या पढ़ा? मैग्नेट और इलेक्ट्रिसिटी कैसे आपस में रिलेटेड हुआ। यहां से करंट पास किया, मैग्नेटिक फील्ड बनाया। आप घर में भी कर सकते हो प्रैक्टिकल, अभी नहीं, पेपर के बाद करना। नेल लेना, आयरन कील, उसके ऊपर इंसुलेटेड कॉपर वायर लपेट देना, लपेट के सेल ले लेना, एक वायर दोनों सेल के ऊपर, सपोज ये सेल है, ऐसे आपने सेल लगा दिया, आपका आयरन नेल मैग्नेटिक हो जाएगा। आप कोई भी सेफ्टी पिन के पास ले जाओ, उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। आप बना सकते हो। क्लियर है? यहां सोलोनाइड्स। अब इसके बाद एक क्वेश्चन हुआ, अभी तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ था इलेक्ट्रिक करंट से, लेकिन अगर मैग्नेटिक फील्ड में इलेक्ट्रिक करंट को पास आउट कर दें तो क्या होगा? व्हाट हैपन व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू इन मैग्नेटिक फील्ड? बेटा इलेक्ट्रिक करंट को मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम पास करवाएं तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, केवल फोर्स इज एडजस्टेड। व्हेन वी passes a current carrying conductor through a magnetic field, then current is force is exerted. See, suppose हमारे पास U shaped का कोई मैग्नेट है, इसमें
नॉर्थ पोल साउथ पोल है। यहां हमने एक कंडक्टर ए बी डाल दिया और इस कंडक्टर को में करंट पास हो रहा है, कहीं से भी आप इसको अरेंज कर दें, करंट पास हो रहा है। ठीक, स्टैंड लगा के इसको आपने टांग दिया और इस पे रॉड में करंट पास करवाया, ए बी रॉड में आपने करंट पास करवाया, ये हमारा बीच में है। जो ही आप स्विच ऑन करोगे करंट इससे पास होगा, इस रॉड के ऊपर एक फोर्स एक्ट करता है, एक झटका सा लगता है, करंट का डायरेक्शन चेंज किया, अनदर वे में झटका लगता है। फिर यहां पर ये प्रॉब्लम आया, तीन फूट लग गया भाई, डायरेक्शन तीन की जरूरत होगी, एक तो करंट की डायरेक्शन, एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन, और तीसरा फोर्स भी एडजस्ट होता है। फिर फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल आया। अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, व्हेन वी स्ट्रेच आवर thumb, index finger and middle finger such that each are perpendicular to each other, all three are perpendicular to each other, then thumb shows the direction of force exerted on it, when our index finger shows the magnetic field and middle finger shows electric current. When in magnetic field electric current is passes through, then force is exerted like this. This is known as Fleming's left hand rule. This is known as Fleming's left hand rule. और फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल के ही ऊपर हमारा इलेक्ट्रिक मोटर वर्क करता है। आवर इलेक्ट्रिक मोटर इज वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग की लेफ्ट हैंड रूल के ऊपर इलेक्ट्रिक मोटर, हाउ यू कैन डिफाइन द इलेक्ट्रिक मोटर? इलेक्ट्रिक मोटर, दैट मीन्स a device which can change electric energy into mechanical energy. How it work? Because in magnetic field current is passes through. In magnetic field when current is passing, the force is exerted. इलेक्ट्रिक करंट को मैग्नेटिक फील्ड में, हाई पावर मैग्नेटिक फील्ड लिया, उसमें करंट को पास करवाया तो वो मूव करेगा, फोर्स उसके ऊपर लगेगा। अगले वीडियो में मैं आपको थोड़ा सा वर्किंग बताएंगे। वैसे वर्किंग तो आएगा नहीं मोटर का आपको पेपर में, लेकिन वर्किंग, उसके पार्ट्स, कौन सा पार्ट्स क्या काम करता है, हम वो बात करते हैं। तो अभी आप फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल का क्लियर हो गया, यहां तक रिवाइज करिए। फिर अगले वीडियो में आपको मैं वो समझाता हूं कैसे वर्क मोटर करता है, उसके पार्ट्स क्या हैं। ठीक है, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कोशिश कीजिए कि अपने यार दोस्तों को भी दें, अपने रिलेटिव्स में भी दें, उनको भी लाभ मिले। ठीक।